यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रहा है बस इतना ही हमें देखना है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर जो जो चेंजेस आता है बस इसको ही देखना, रिटायरमेंट में आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर चुके हैं। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं देखे हैं वो ये सब वीडियो जाके पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, नहीं तो मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा आई बटन पे, आप लोग वहां से जाओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा का पूरा कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ही आपको रिटायरमेंट समझ आएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो जाओ सबसे पहले वो देख के आओ। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या चीजें करना है। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर कर चुके हैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन जैसे बनाते थे वैसे हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, मैं 5 चीजें ही सिर्फ बताया था, उसी बेस पे बनता है, वो 5 चीजें ही करना है, लेकिन सिर्फ एक चेंजेस आएगा वो मैं अभी बता दूंगा। और बैलेंस शीट में जो चेंजेस आता था बस वही चेंजेस करना है और कुछ भी नहीं। मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो एडमिशन को सबसे पहले जाके देख के आओ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे बस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चेंजेस आता है बस यही चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन में आप लोग का क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उन लोग का लाइबिलिटी एसेट सारा कुछ दिया गया। देखो पहले क्या होता था, पहले 2 पार्टनर होते थे और तीसरा एडमिट होता था। अभी यहाँ पे क्या 3 पार्टनर है, उसमें से एक रिटायर हो रहा है, मतलब 3 से 2 हो जा रहा है। तो चेंजेस कहाँ पे आएगा हम लोग देखते हैं। हम लोग का बैलेंस शीट दिया गया है, उसके बाद देखो रिवैल्यूएशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। सबसे पहले क्या बोला गया, देखो यहाँ पे बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो जैसे हम लोग का रहता है वैसे ही लिख देंगे कि अगर एप्रिशिएट होगा एसेट्स तो इस तरफ लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा है कितना 1 लाख, 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बताया गया प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर। देखो यहां पे 15% बोला गया है, हम लोग प्रोविजन लेंगे। तो डेटर एग्जैक्टली है क्या, देखो डेटर 20,000 है, 20,000 से 1,000 प्रोविजन ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर हम लोग 15% निकालेंगे 20,000 का, तो 20,000 का 15% अगर हम लोग निकाल दे तो हमारा कितना होगा 3,000 रुपया, और 1,000 रुपया ऑलरेडी उन लोग रख चुके। तो और हमें कितना रखना, और हमें रखना है 2,000 रुपया। क्लियर हो रहा है? तो जैसे हम लोग का प्रोविजंस यहां पे आ जाए तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो इस चीज को ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूं, ऑलरेडी 1,000 रुपया लिया गया था, 20% हम लोग निकाले तो 3,000 आया। क्लियर हो रहा ना? तो हमें लिखना कितना है, हमें लिखना सिर्फ और सिर्फ 3,000 हम लोग को लेना था, 1,000 रख चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि मशीनरी बोला गया है 20% डेप्रिशिएट हुआ है। तो मशीनरी अगर डेप्रिशिएट हुआ है तो टू मशीनरी हम लोग लिख देंगे। अमाउंट कितना है हमारा मशीनरी का 50% का, सॉरी 50,000 का 20%, 10,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद देखो क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल का हमारा रिवैल्यूएशन में कुछ काम नहीं है, तो अभी उसे हम लोग नहीं देखते। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बोला गया। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म का कैपिटल कितना है 1,20,000, मतलब फिक्स्ड किया गया है। इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का काम अभी कुछ नहीं है, बस इतना में ही हमें क्लोज करना है। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारा इस तरफ 20,000 है, इस तरफ हम लोग का 12,000 है, तो 8,000 को हम लोग क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा ABC में डिवाइड होगा। तो किस रेशियो में होगा, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन लोगों का कितना है
80,000, 40,000, 40,000। तो जब हम लोग निकालेंगे तो 8:4:4 आ रहा है कि नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000, 40,000, 40,000। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80,000, 40,000, 40,000, तो यहाँ पे 40 40 40 कैंसल, तो 8:4:4 आया, 2:1:1। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम लोग बांटेंगे किसमें, 2:1:1 में हम लोग बांट देंगे कितना 8,000 को। तो यहाँ पे 20,000 माइनस 12,000 तो हो गया 8,000। तो हमारा कितना होगा 2:1:1 मतलब 2/4, 1/4, 1/4 कितना 8,000, 8,000, 8,000 हमारा कितना आएगा देख लो 4,000, 2,000, 2,000। तो टोटल हो गया हमारा 8,000। यहाँ लिख देंगे हम लोग 20,000। क्लियर। जैसे हम लोग बनाते थे रिवैल्यूएशन वैसे ही बनाएंगे, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। बस ये था कि उसमें 2 से 3 हो रहा था, अभी 3 से 2 हो जाएगा। तो हमारा ओल्ड रेशियो देखो कितना है 2:1:1। अभी देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बी। तो बी अगर जा रहा है तो बी का रेशियो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू रेशियो हमारा क्या बन जाएगा 2:1। तो 2:1 जो है हमारा वो न्यू रेशियो बनेगा। इस चीज को हम लोग को ध्यान में देना है। और ये अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे देता है तो उसे ही लेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं रहता तो जो हमारा रिटायर हो रहा है उसे हम लोग हटा देंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने 5 चीजें ही बताया था, इसमें भी 5 चीजें हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो न्यू पार्टनर आता था एडमिशन में वो कैपिटल लेके आता था, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल अपना लेके जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रहा है वो चीज मैं अभी आपको तुरंत क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 में क्या लिखते थे, नंबर 1 में हम लोग ये लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे। कितना कितना है हमारा 80,000, 40,000, 40,000, 80,000, 40,000, 40,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या करते थे, रिवैल्यूएशन से जो आता था तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। कितना है हमारा 4,000, 2,000, 2,000। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता था, क्वेश्चन में अगर रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो यहाँ पे हम लोग बाय जनरल रिजर्व को बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना दिया गया 20,000। तो 20,000 को 2:1:1 में बांटो तो कितना आएगा हमारा 20,000 इंटू 2/4, 20,000 इंटू 1/4, 20,000 इंटू 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा। तो 5,000 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 10,000। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना 10,000। 1 के लिए हमारा आ जाएगा 5,000, इसके लिए हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है। 1 2 3। चौथा हमारा क्या था गुडविल। अभी हम एक एंट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक ही एंट्री आपको करना है। ठीक है, गुडविल के लिए और ज्यादा नहीं। गुडविल का एंट्री क्या है, गुडविल का एंट्री हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चीज को अभी हम लोग को देखना है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग मतलब यहां पे रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग हमारा ए और सी है, रिटायरिंग कौन है हमारा बी। बस इसको ही देखना है। तो हमारा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट देखो कैसे होगा। गुडविल हमारा है कितना, गुडविल है हमारा 72,000। तो 72,000 फर्म का गुडविल है। तो इसमें हमारा रिटायरिंग पार्टनर का कितना है देखो 1/4। तो इंटू 1/4 अगर इसे काट देंगे तो हमारा कितना आएगा 18,000। तो 18,000 को हम लोग को बांटना है किसमें
न्यू रेशियो में 2:1 बताया था कि ये 1 चले जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 2:1। तो 18,000 को हम लोग क्या करेंगे ना 2:1 में बांट देंगे, तो 2/3 और क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे जैसे हम लोग काटे तो कितना हो गया हमारा 6,000 रुपये, और ये दो तो हमारा होगा बाय, देखो यहीं पे ट्रिक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। इसके लिए 6,000, इसके लिए 12,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना है, ध्यान हम लोग को ये देना है कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग, इसका मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। बस यहीं पे ट्रिक है और कुछ ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना है। ध्यान दो, यहाँ पे ए का कितना हमारा 12,000 रुपया, सी का कितना हमारा 6,000 रुपया, तो टोटल हमारा हो गया 18,000 रुपया। तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे ए का अकाउंट में और सी का अकाउंट में बी को क्या करेंगे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टू, जो रिटायरिंग रहेगा, बीस कैपिटल अकाउंट, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं सेम ए का अकाउंट में और सी का अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे बी को हमारा डेबिट कर देंगे। तो सिंपल सा चीज है, बी को जैसे डेबिट किए, ए का हमारा कितना था 12,000, 12,000 लिख देंगे, सी का हमारा कितना था 6,000, 6,000 लिख देंगे। ठीक उसी तरीका से बी का अकाउंट में क्या करेंगे, ए और सी को क्रेडिट कर देंगे। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 12,000 रुपया और यहां पे क्या 6,000 रुपया। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा कैपिटल। देखो ध्यान दो, कैपिटल फिक्स बोला गया है, कैपिटल में ये बोला गया है कि हमें 1,20,000 ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो 1,20,000 किसके बेसिस पे रखेंगे 2:1 के हिसाब से। तो 1,20,000 का भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 1,20,000 इंटू 2/3, 1,20,000 इंटू 1/3। अभी हमें ध्यान क्या देना है कि ये हो जाएगा हमारा कितना 40,000 और ये हो जाएगा हमारा कितना 80,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखो मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन फिक्स्ड है कितना 80,000 रुपए और 40,000 रुपए। तो इस बेसिस पे अभी हम लोग को ये देखना है कि बी का कैपिटल का क्या, बस ये चीज चेंजेस है। अब बी का जितना कैपिटल है वो तो पैसे लेके जाएगा ना बिजनेस से, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी चीज को देखना है कि बी कितना रुपया लेके जा रहा। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट बोला गया है, इसके पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं। अगर इन केस हमारे पास ज़्यादा पैसा है, मतलब ए के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो फर्म उसे पैसा लौटाएगा। अगर यहाँ पे अगर शॉर्टेज पड़ता है तो फर्म को पैसा देना पड़ेगा, जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। अब ध्यान क्या देना हम लोग को, इसे क्लोज करना है। क्लोज करने से 47,000 क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आता 47,000, बी का हमारा आता है, तो बी का हमारा कितना हो गया, बी का 65,000 ये बी का, और सी का हमारा कितना हो गया 94,000। तो ध्यान हमें ये देखना है कि इसका तो क्रेडिट साइड इतना रुपया है, लेकिन डेबिट साइड कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। तो देखो ए का हमारा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ए बी सी, ए का हमारा 94,000 था, जिसमें से 12,000 हमें माइनस करना है। देखो ए का कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान दो यहाँ पे कि हमारा 94,000 हमारे पास ऑलरेडी है ए का, और 12,000 रुपया वो लेके गया, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद 82,000। तो 82,000 हम लोग का ए का ऑलरेडी बिजनेस में है, तो यहाँ पे उसे 80,000 रुपये रखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये क्या बोलेगा, मेरा तो ऑलरेडी 82,000 बिजनेस में है, तो आप मुझे 80,000 रखने के लिए बोले, तो मेरा 2,000 का क्या, आप 2,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट, देखो ऐसे लिखना है,
बैंक अकाउंट 2000 रुपीज़ आप लेके मेरे से चले जाओ। ठीक उसी तरीका से हमारा सी का भी होगा। सी को देखो यहाँ पे 47,000 हम लोग कैलकुलेट किए और यहाँ पे 6,000 हमें माइनस करना है। तो 47,000 माइनस 6,000 अगर कर देंगे तो 41,000 होता है हमारा। तो 41,000 सी का ऑलरेडी बिजनेस में है, उसे रखने कितना बोला जा रहा है 40,000, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो इस 1,000 रुपया को वो लेके चले जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ आता है कि बी को कितना मिलेगा, इस हिसाब से देखना। बी को 65,000 मिलेगा। देखो बी का कितना हो रहा है 65,000, तो वो बोलेगा कि मुझे तो पैसा चाहिए ना, तो टू बैंक अकाउंट, तो बी का कितना हमें देना है, उसे 65,000 रुपया देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 65,000 रुपया देने के बाद अब हम लोग क्लोज करेंगे। दोनों तरफ हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो इस तरफ देख लो 80,000 प्लस 12,000 92, 94,000 हम लोग यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हमारा 94,000 आया। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना देखो 47,000 रुपया, तो 47,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे भी हमारा 47,000 रुपया था और ये 65,000। क्लियर हो रहा है। आप लोग पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। देखो हमारा एडमिशन में क्या होता था कि सी लेके आता था, यहाँ पे लेके जा रहा, तो कितना लेके जा रहा है वो 65,000। तो ये 65,000 किसे पे करना है, फर्म को पे करना है। अब आते हैं हम लोग को बैलेंस शीट। देखो यहाँ से फुल्ली रिलेटेबल है, जैसे हम लोग का रहता था पहले वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंग हमारा अब क्या हुआ था, एप्रिशिएट हुआ था, तो पहले था हमारा कितना 1,20,000 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है हमारा मशीनरी। तो मशीनरी हम लोग देखेंगे, मशीनरी क्या हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था। यहाँ पे कितना 10,000, तो माइनस करने के बाद हमारा 50,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 40,000। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा क्या है, उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक एज यूजुअल वैसे ही रहेगा, कितना हमारा 18,000। और उसके बाद क्या आता है डेटर। देखो डेटर में क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3,000 रुपये हम लोग को प्रोविजन रखना है। तो 3,000 में 1,000 पहले से था, 2,000 यहाँ रख लिए, तो टोटल 3,000 ही हम लोग को माइनस करना है। तो 20,000 माइनस 3,000, इस चीज को ध्यान देना है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 17,000। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो हमारा कैश है, लेकिन कैश को हम लोग को सेटलमेंट करना है, मतलब बैंक सॉरी हम लोग को उसको सेटलमेंट करना है। क्यों, क्योंकि इसे 65,000 देना है, उसमें से ही देना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि पैसे पेमेंट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली फर्म पेमेंट करेगा। तो फर्म का अभी कितना है, फर्म का जितना है पहले देखेंगे माइनस करने के बाद, उसके बाद ही लिखेंगे। इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे वर्किंग नोट में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड। देखो लाइबिलिटी साइड हमारा क्या क्या है, लाइबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल है, लिख दो। कैपिटल हम लोग का ए एंड सी। ए का कितना है 80,000, बी का कितना है हमारा 40,000, तो कितना हो गया 1,20,000। ये तो फिक्स्ड ही था। अब देखना है कि इसका कैपिटल को लिखना है, नहीं लिखना है, ये पैसे लेके जा रहा है। ठीक है। और क्या क्या है पहले देखते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में हमारा क्रेडिटर दिया गया है, क्रेडिटर 21,000, क्लियर हो रहा। अभी देखो एक तो छोटा सा कैलकुलेशन करना है। देखो बिजनेस में हमारे पास पैसे है कितने, इस चीज को देखना है। देखो कैश एट बैंक जो है हमारा 14,000 ऑलरेडी है। देखो ध्यान दो हमारे पास 14,000 ही है, लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है। अभी देखो यहाँ पे ए को 2,000 देना था और सी को 1,000 देना था और बी को कितना 65,000, तीनों को ऐड करना है। देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन, सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पे मिटा दूंगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, तो ये चीजें जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ऑलरेडी कैश एट बैंक है कितना, कैश एट बैंक है हमारा 14,000, लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है 65, 2,000, 1,000, तो हमारा टोटल पेमेंट कितना है
टोटल पेमेंट है हमारा 2000 प्लस 1000 प्लस 65,000, तो टोटल कितना हो रहा है 65 प्लस 3 68,000। तो हमारा देखो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 68,000 माइनस अगर हम लोग 14,000 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास देखो माइनस जब भी हम लोग करेंगे ये नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा होगा कितना 68 माइनस 14 हो गया हमारा कितना 54,000 हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं कि दे सके, तो हम लोग उसे लाइबिलिटी में शो करेंगे। क्या लिख के शो करेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना 54,000। तो अब हमें देखना और कुछ आइटम अगर हमारा बचता है तो उसको हम लोग लिखते हैं और कोई आइटम है हमारा और कुछ भी नहीं है हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के बाद हमारा अमाउंट कितना आएगा इस चीज को देखना है 1,95,000। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो 1,20,000 1,40,000 41,000 अच्छा 1,95,000। तो ये हो गया हमारा क्लियर। देखो ध्यान से एक चीज़ आप लोग को क्या देखना है कि एडमिशन के अकॉर्डिंग में कैसे हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रहा बस इतना ही हमें देखना। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर जो जो चेंजेस आता है बस इसको ही देखना, रिटायरमेंट में आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कैपिटल जो हम लोग दे रहे 65,000 इसका और एक ट्रिक्स आता है कि मतलब अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि अगर ये 65,000 एज ए लोन वो बिजनेस को देना चाहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, अगर वो चीज़ दे दे तो किस टाइप का चेंजेस आता है, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। तो फिलहाल आप लोग इसे ही देखो, आपका रिटायरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।